पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ, पर्दा जो उठ गया तो बेत खुल जाएगी। अल्लाह मेरी तौबा। लो भाई, यहाँ पे बात हो रही है ओन की, शेख ओन जो कि रजब भट्ट का साला है, साला पूरे घर वाला। उसने क्या किया जी, ईद से चंद घंटे पहले उसने एक वीडियो डालता है बड़ी जज्बाती, बड़ी मुसलमाना शक्ल के साथ कि केवान के लिए जो है ना, केवान के बाबा के लिए जो है ना, रजब भट्ट के लिए दरवाजे खुले हैं, वो आके उनसे मुलाकात कर सकते हैं और हम कभी रोकेंगे नहीं। ये उसकी पहली ईद है ना। तेरे साले एनी तेन शर्म ना आई कि तू पहले 2-4 दिन पहले उन्हां दी सुलह करा लेंदा, फरदा अपनी भैन दा हत्थ ते लेके जांदा उहदे नाल और उत्थे जाके करांदा उनदी सुलह। और नहीं जी, नहीं जी, लाइफ की कमाई कैसे बंद होती है, ये सारा कुछ बंद हो जाना है। तो वो उसने बड़ी मासूमाना एक रिक्वेस्ट की गाड़ी में बैठ के, और उस रिक्वेस्ट के अंदर भी लोगों को अच्छा लाने के लिए, अपने आप को अच्छा साबित करने के लिए, जी हम तो बहुत अच्छे हैं, रजब बहुत गंदा है और केवान जो है ना मिस करेगा अपने बाबा को। तो जब वो केवान उसका बाबा बाहर से आया था, तो तब ख्याल नहीं आया था कि रजब भट्ट को मिले। बाकी बात ये रहती है कि माँ बाप के बगैर ना बच्चे जो है ना, वो बच्चे नहीं रहते। फिर बेचारे वो परेशान कुन हालातों में ही चलते हैं, जिस तरह भी सिस्टम चलते हैं। कुछ जराए कह रहे थे कि जिनकी सुलह होगी मुज़ाकरात तय पाके, कुछ जराए कहते हैं शराइत बड़ी सख्त रखी गई हैं, कुछ शराइतें हमारे तक भी आई हैं। लेकिन मैं तो यहाँ पे ये कहूंगी कि अल्लाह अपने हिफ्ज़ो मान में रखे। इनकी जो अकड़े हैं, इनको जो अकड़ तान के और जो ईगो का मसला बना के जो लाइफ को लेके चलते हैं, वो अपनी ये चीजें छोड़ दें और सुलह सफाई की तरफ आ जाए। मियाँ बीवी में सुलह सफाई होना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक बच्चे की जिंदगी का सवाल है कि वो बच्चा जो है ना कल को परेशान कुन हालातों में रहता है। फिर क्या होगा, बाप को भी शुगर हो जाएगी, माँ को भी शुगर हो जाएगी, बाप भी जो है वो ब्लड प्रेशर का मरीज हो जाएगा, माँ भी ब्लड प्रेशर का मरीज हो जाएगी। फिर लाइनें जो है ना ब्लड की बॉटम लाइन पे आ रही होंगी। तो इससे पहले पता नहीं अपनी सेहत का ख्याल रखो और बच्चे को लेकर घर जाओ। और साले जी जरा तुसी जरा रोल अदा करते पे ना, मैं तो बहुत मशहूम हूँ, मशहूमियत से भरपूर हूँ, मेरी बातों को सुनो गौर से, तो मैं जो हूँ दरवाजे खुले। ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता भाई जी। थोड़ा सा पॉलिश, थोड़ा सा प्यार, थोड़ा सा मक्खन लगा के बच्चे को हाथ में पकड़ते, साथ लेते, बहना को भी साथ में लेते और अपनी मामा को भी साथ में ले ले, तो पहल करने में कोई बुराई नहीं। अगर मर्द जात की तरफ से पहल नहीं हो रही तो औरत को पहल कर लेनी चाहिए। ये जो घर बार ना इज्जत संभाल के चलना होता है औरत का काम। मर्द तो बस ठीक ऐसे ही है, रफ टफ चिल मस्ती वाला बंदा। सो मेरा कहने का मतलब ये है कि इतनी मासूमियत जो दिखाई आपने चांद रात को, आधी रात को, तो ये जो चांद रात को मासूमियत दिखाई है, 2-4 दिन पहले कर लेते। किसी दी तो मनो, किसी दी तो सुनो, किसी दी सुनते ही नहीं तुसी। अच्छा जी, अल्लाह रखे इनको अपने हिफ्जो मान में। छोटा सा प्यारा सा बच्चा है कैवान को, यहाँ पे हम रजब भट्ट को भी कहेंगे, अभी आज ईद का जो है ना वो पहला दिन है, तो चले जाओ जाके जरा सुलह सफाई कर लो और जरा प्यार मोहब्बत से उनको समझा लो। तो इस तरह होता है, इधर से थोड़ा सा तुम नरम हो जाओ, उधर से थोड़ा हम नजर हो जाए, फिर वही बात हो जाएगी जो जाली डॉक्टर पपियों जपियों वाला काम शुरू हुआ है। अब आ जाए जी, हम बात करते हैं जाली डॉक्टर की तरफ। तो जराए क्या कहते हैं, नहीं आया, नहीं, वो 4 घंटे वाला शौहर जो है ना, वो गया अपनी माँ के घर ईद करने, वहां के काके संभाल संभाल के ईद कर रहा है और इसको पूछा ही नहीं। और इसने वही पुराना जोड़ा, जिस पुराने जोड़े को पहन के ये लोगों की बैंड में जाती है और लोगों को ना हिडन जो रख के कह रही है शोहर को ऐसा होना चाहिए, शोहर को वैसा होना चाहिए। और बीबी तेरी तेरी जरी वो क्या कहते हैं, वो जर्नलिस्ट ही कहते हैं ना, नहीं ठहर जो तुम्हारी जो मुकालमेबाजी है या तुम्हारी जो लोगों को मोटिवेशनल स्पीकर कहती हो, वो शोहर पे खत्म हो जाती है और शोहर से शुरू होती है, या वो महबूबा से शुरू होती है तो महबूब पे खत्म हो जाती है। तो कहने का मकसद ये है कि ससुराल वालों ने जाली डॉक्टर को मुंह नहीं लगाया। और जाली डॉक्टर का शोहर भी जो 4 घंटे वाला शोहर है, बकौल इसके हमने कहते ये कहती है नहीं चाहिए मुझे ऐसे 4 घंटे वाला शोहर। वो कहता है मैं रात को आऊंगा, दिन निकलते ही निकल जाऊंगा। वो चांद रात को गया है, चांद रात को, और ईद का दिन नहीं आया। आज जो है इनका पता चला है कि आज फिर लड़ाई दराई हुई है और फिर आज ये अगेन शुरू कर देंगे वही पपिया जपिया। यहाँ पे मैं कहूंगी भाई जी, लोगों को बड़े बड़े मसले मसाइल हैं और इनकी जो है ना लाइमलाइट की शॉपिंग ही नहीं खत्म हो रही। लाइमलाइट पे रहने के लिए लाइमलाइट की शॉपिंग करने भी जरूरी थी। पाजी हम तो हैं बड़े सादा तबीयत के लोग और मैं हूँ एक मासूम बंदी और मासूमियत से भरपूर। मैंने हमेशा लोगों को खुश किया है, लोगों से प्यार करती हूँ, लोगों के साथ अपने ख्यालात का इजहार करती हूँ। तो मुझे भी ईद में याद रखे ना। आज देखिए मैंने चूड़ियां भी पहनी है, मैंने कड़े भी पहने हैं। ये जो ना ये मुझे गिफ्ट मिला था और ये भी जो ना मुझे गिफ्ट मिला था। और ये जो कपड़े हैं ना ये मैंने अपनी जेब से खरीदे हैं। दर्जी की सिलाई अभी रहती है, उसको देनी है, वो बेचारा इंतजार कर रहा होगा कि सिलाई क्यों नहीं आई। तो ये तो सारी चीजें चलती चलती हैं।
बाकी रह गई बात, अब आ जाए तीसरी तरफ से जी, शहजाद हकीम साहब। शहजाद साहब तानू हाँ लग गई है हाँ लग गई, हाँ लग गई। इसलिए कहते हैं दिल नहीं दुखाते। 5 बीवियों के शौहर बनने के बाद, जो है ना, 5वीं शादी करने के बाद 4 को तुम भूल गए। एक तो सुना हुआ अल्लाह को प्यारी होगी, बाकी जो 3 है उनमें बिल्कुल प्रॉपरली उनका ख्याल करना था। चूड़ियां शुड़ियां मेहंदी शहंदी भी लेके दे दी, और जेबों में 8 नोट भर लो, क्योंकि तुम्हारे पे FIR जो हुई हुई ना उसमें बड़े मसले मसाइल होने वाले हैं। शहजाद भाई क्यों नहीं समझते, ऐसी हरकतें नहीं करते। और इसके बाद एक मेरे पास हॉट टॉपिक आया है, ताशू। वो जो बच्ची है छोटी सी, वो बड़ी पक्की पीठी बच्ची जे, ओनू लगदा है इंज तुता तोता सखांदे ने, या ते दिल नू बादाम बड़े खिलांदे ने। वो बच्ची शुरू से पक्की पुठूर हुई है। पक्की पीठी औरतें होती है ना, पक्की पीठी औरतें, उस तरह वो बातें करती है। और इतने बड़े बड़े बयानात और इतने बड़े बड़ी बातें, और कवाली नाइट पे ये पैसे उड़ा रही है। तो मैं कहती हूँ ये मासूम कलियां होती हैं, छोटी छोटी कलियां, उनकी तुसी मासूमियत मुका दिती है। फिर कहते साइड ते ट्रोलिंग की हो रही है। ट्रोलिंग तो होती है भाई जी, मुझे दिन में 100 गालियां पड़ती हैं। मेरे फैमिली वाले मैसेज पढ़ के कहते हैं फलाने ने किया, फलाने ने किया। तो मैं क्या कहते रहन, खसमान खान, मन कोई प्रॉब्लम नहीं। कहने का मकसद ये है कि बर्दाश्त, ना बर्दाश्त रजब भट्ट में, ना बर्दाश्त ईमान में, ना बर्दाश्त हकीम शहजाद में, ना बर्दाश्त जैली डॉक्टर में, ना बर्दाश्त ताशु में। अब आ जाए जी फिजा अली का कट्टा। फिजा अली के बारे में मैंने क्या कहा था, चिपके चिपके शादी की भी इसने, नाम नहीं बताती। आ गई ना शादी मंजर आम पर, उसको पता लगा है ये सबको बताएगी, सबको बताएगी, बेहतर है मैं खुद ही बता दूं। तो उन्होंने जी ईद पे जो है ना अपने शोहर का चेहरा रिवील कर दिया है। भाई फिजा आपको बहुत बहुत शादी की मुबारक हो, अपनी दुआओं में याद रखना। और प्लीज आप बड़ी अच्छी लग रही हैं, बड़ा अच्छा सूट कर रही हैं इनके साथ। अल्लाह में आपको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। ये जो आपकी दूसरी दूसरी शादी, 2 तो कामयाब नहीं, तीसरी शादी है तो, या दूसरी है गालिबन, चलो जितनी भी है, अल्लाह में आपको अपने हिफ्ज़ो मान में रखे और आपकी ये कामयाब तरीन शादी रहे। और दुआओं में भी याद रखना। मैं वैसे भी आपसे बड़ा प्यार करती हूँ, आप मेरी बड़ी, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। लेकिन जब आप मेरी बैंड में जाती है तो फिर मेरी मजबूरी होती है आपको आगे से बैंड में जाना। वो तो फिर चिल मस्ती तो चलता रहता है, लेकिन मेरी दुआएं आपके साथ है। बिल्कुल भी इनका अक्स ना लेना, इनका अक्स ना लेना, इनका अक्स ना लेना। आप समझ गए होंगे कि इनका अक्स मैं कह रही हूँ। तो खैर, ईद मुबारक, ईद मुबारक, सबको ईद मुबारक। और साले चल जल्दी कर, बहन की बाजू पकड़ और निकल रजब भट्ट के घर। बाय बाय, टाटा, अल्लाह हाफिज। रुको 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 रुको, मैं अपने बारे में तो बताना भूल गई। कल मैं उठी, मैंने सवैयां पकाई, वो हप्पू हप्पू करके खाई। उसके बाद जो मुझे मिठाई आई थी 2 पीस उसके भी खाए, फिर चाय पी, फिर मैंने नान बाजार से मंगवाया और जो सालन पका हुआ था उसके साथ वो नान खाया, उसके साथ आलू का कटलस भी खाया। आलू तुझे खाएगा बालू, आलू जो है ना, कटलस वगैरह आलू की जितनी भी डिशेज होती हैं सब्जी उसमें मुझे बहुत पसंद है। तो मैं ये नहीं शो मार रही, मेरे घर में तो शाही कौरमा बना था, मेरे घर में तो चांपे बनी थी, मेरे घर में तो मुर्ग मसाला बने थे, कुछ भी बना था। एक सिंपल सी कुकरू करू बनी थी, और साथ में जो नान बाजार से मंगवाए थे। और जो सवैयां वो मैंने खुद बनाई थी, वो भी कवारी सवैयां थी। अब कवारी सवैयां का मतलब आप समझ रहे हैं कि उसके ऊपर बादाम बदूम नहीं पड़े हुए थे, मतलब सिंपल थोड़े से बादामों का नाम था। क्योंकि भाई महंगाई बहुत होती है, हक हलाल में यही मिलता है। इतने टिशन टिशन वाले खाने तो मुझे प्रोवाइड नहीं होते, तो ना मैं PR के खाने मंगवाती हूँ ईद के दिन घर। हाँ, आ जाऊंगी PR खाने के लिए। तो क्या कहते हैं, ये है मेरी सादा सी छोटी सी ईद। और इस ईद को किया मैंने इंजॉय। और मुझे जो है ना इस तरह की ईदें एंजॉय करने में बड़ा मजा आता है। दम दा दम तो खाना गम। जिसको इस शेर की समझ आई है वो कमेंट बॉक्स में बताए। दम दा दम तो का ना गम। अल्लाह हाफिज।